हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज सनी, वेलकम टू कॉन्सेप्ट 24 आवर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना 5th लेक्चर काइनेमेटिक्स का और डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर बेसिकली चार तरह का हमें टाइप्स पढ़ना है स्पीड या फिर वेलोसिटी में। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा है एवरेज स्पीड, चौथा है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी से। ठीक है, फॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, इसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग यहाँ एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं? तो यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल distance in equal interval of time. However small these time interval may be. ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको कि when a body does not changes its speed throughout the journey. ठीक है, ये आसान डेफिनेशन है कि when a body does not changes its speed throughout the journey। यहां देखो, when a body covers equal distances कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है कोई बॉडी, मान लो हम जा रहे हैं यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट, और हर एक सेकेंड, ये टाइम इंटरवल हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, टाइम इंटरवल मान लो यहाँ 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड, 0, और यहाँ 6 सेकेंड है। अब हर एक सेकेंड, मान लो हम यहाँ पर हर एक सेकेंड 20 मीटर कवर कर रहे हैं, हर सेकेंड 20 मीटर, मेरा हर सेकेंड 20 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा? माई स्पीड वुड बी 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स हर एक सेकेंड, हर एक टाइम इंटरवल में हम कांस्टेंट लेंथ को कवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्पीड क्या हो गया? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो बोल रहा है इक्वल टाइम इंटरवल यहाँ पर क्या है? हर एक सेकेंड। और टाइम इंटरवल जो होता है वो हाउएवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल कैन बी, ये टाइम इंटरवल जो है इक्वल लेना है आपको। ठीक है, और ये छोटा, कितना भी छोटा हो सकता है। मतलब अगर मान लो यहाँ बोले कि 1 सेकेंड लिए, 0.5 सेकेंड भी ले सकते थे। अगर हम 0.5 सेकेंड कंसिडर करते तो फिर डिस्टेंस कितना हो जाता है? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। मीन्स इन एवरी 0.5 सेकेंड हम कितना कवर कर रहे होते? 10 मीटर कवर कर रहे होते। देखो, इस केस में भी अगर आप स्पीड निकालने जाओगे तो स्पीड कितना निकलेगा? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 10 बाई 0.5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये टाइम इंटरवल को आप बढ़ा भी सकते हो। मान लो 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल लेना चाहते हैं, तो एवरी 5 सेकेंड हम कितना कवर करेंगे? देखो, 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रहे हैं, तो 5 सेकेंड में हम 100 मीटर जा रहे होंगे, तो 100 मीटर, मतलब हर एक 5 सेकंड में हम कितना कवर करेंगे? हर एक 5 सेकंड में हम 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। तब भी आप स्पीड निकालोगे तो कितना आएगा? 100/5 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो जब स्पीड कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द जर्नी, तो आप टाइम इंटरवल कितना भी छोटा ले लो, उसमें लेंथ जो कवर होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। अब आते हैं, बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का। अच्छा, यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड में एक और चीज देख लो, पाथ आप कुछ भी फॉलो करो। ये पाथ अगर आप मान लो कर्व रहता ए पॉइंट से बी पॉइंट, मान लो बॉडी कर्व पाथ में फॉलो हो रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब भी हर एक सेकेंड अगर इक्वल लेंथ कवर हो रहा है, मान लो यहां पर 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर हर एक सेकेंड, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो पाथ, स्पीड में
पाथ जो है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। पाथ का जो भी लेंथ, पाथ का जो भी साइज है कर्व, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्व भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड मेरा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अब आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगा? वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म कब कह सकते हैं? वेलोसिटी को हम कांस्टेंट कब कह सकते हैं? तो वेलोसिटी जैसा कि हम जानते हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो कोई भी वेलोसिटी तभी कांस्टेंट हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। मतलब कि अगर कोई बॉडी ए से बी जा रहा है, ए से बी, और स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो इस केस में बॉडी चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और हर एक पॉइंट पे अगर मैग्नीट्यूड मान लो यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हर एक पॉइंट पे स्पीड का उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इस केस में हम वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म तभी होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन एक ही हो, ठीक है ना। तो इट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन, व्हेन अ बॉडी इज फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक ही दिशा में जा रही है तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। अदरवाइज अगर बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रहा, मान लो ऐसा, जैसा कि हम स्पीड वाले में एग्जांपल दिए थे अभी थोड़ा देर पहले, और भले इसका हर एक पॉइंट पे स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे बॉडी इधर मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इधर है। तो डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर, जहां पर हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगा? ओनली व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो उसी केस में हम वेलोसिटी को कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कहेंगे। अब आते हैं सेकंड। सेकंड क्या था? सेकंड था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा? जैसा कि हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन पढ़े, व्हेन अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड को कांस्टेंट स्पीड कहते हैं या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा है कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना। अनइक्वल डिस्टेंस मतलब कि मान लो ट्रैफिक वाला रोड आ गया या फिर बम्पर है या ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर है, तो वहां पर नेचुरली है कि स्पीड कांस्टेंट मेंटेन नहीं हो पाएगा, इक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो वेलोसिटी स्पीड होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर कर रहा है, मतलब पहले सेकंड में 10 मीटर गया तो अगले सेकंड में मान लो 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में हो सकता है 30 मीटर, तो उस केस में स्पीड जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? तो अभी जस्ट हम देखें, अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब अगर मान लो एग्जांपल से देख लो यहाँ पे ए से बी, इस केस में क्या है? डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मान लो हो गया ये 50 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है यहाँ पर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ बट मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। इस तरह का कोई मोशन हो रहा है, कर्व वाला मोशन हो रहा है, या फिर सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन, बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे देखो तो ए से बी अगर गया, बी से सी गया, तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? देखो तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म इसको हम लोग कह सकते हैं। ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है वेलोसिटी के कारण। यहाँ पर हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज कर जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है तीसरा जो है वो है एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। अब देखो एवरेज हम कब निकालते हैं? एवरेज हम तब निकालते हैं जब मान लो जैसे कि ए से बी है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी जाना है, ठीक है, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, ए से बी जाना है, बट ए से बी में मान लो जाते समय अलग अलग रास्ते पे अलग अलग स्पीड रहा। मान लो जैसे मान लो ए से बी गए तो हर जगह कहीं पे मान लो यहाँ से यहाँ बी से ए से सी गए, फिर सी से डी गए, फिर डी से बी गए, तो इस दौरान स्पीड मान लो रहा 10 मीटर पर सेकेंड, इस दौरान मान लो स्पीड रहा 20 मीटर पर सेकेंड, और इस दौरान मान लो स्पीड रहा 50 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लो हम ए से बी जाते हैं तो स्पीड मेरा चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे स्पीड अलग अलग है। तो अगर हमको एक ओवरऑल स्पीड बताना होगा किसी को कि भाई मेरा ए से बी का जर्नी के दौरान क्या स्पीड रहा, तो हम क्या बोलेंगे? 10, 20 या 50। हमें एक एवरेज चाहिए जिससे ये मैसेज कन्वे हो कि हाँ इस जर्नी के दौरान इस बंदे का कितना स्पीड रहा, ठीक है। तो ए से बी का एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज का मतलब ये नहीं है कि 10 + 20 + 50 बाई 3 कर दो, ये रॉन्ग हो जाएगा। कन्वेंशनल जो हम लोग मीन निकालते हैं उस तरह का प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का, फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ 10 मीटर पर सेकंड लिया, यहाँ से यहाँ 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ 50 मीटर पर सेकंड। मान लो यहाँ का टाइम हमको पता है t1, मान लो ये 2 सेकंड है, यहाँ से यहाँ मान लो तुम्हारा 4 सेकंड है, और यहाँ से यहाँ मान लो तुम्हारा सपोज ये भी 4 सेकंड है। तो देखो तो क्या हम निकाल सकते हैं इसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम यानी कि 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा देखो तो 80 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का देखो तो कितना हो जाएगा ये 520 यानी कि 200 मीटर। तो निकाल सकते हैं ना, देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80, ये 280 प्लस ये यानी कि 300 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 10 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ए से बी का जो एवरेज स्पीड हो गया वो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम से कोई पूछता है कि ए से बी आप गए तो आपका ओवरऑल स्पीड कितना रहा, तो 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब है बात यहाँ पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब हुआ कि जैसे ए है, ठीक है, तो ए से बी हम जा रहे हैं और वेलोसिटी मान लो मेरा दिया हुआ है इस तरह से कि ए से बी गए, यहां वेलोसिटी है मान लो मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, बी से सी गए, ए से बी गए 10 मीटर पर सेकेंड, बी से सी गए, बी से सी गए मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमको निकालना है कि ए से सी, मतलब मेरा फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। ए से सी का एवरेज वेलोसिटी निकालो। ए से सी जो गए हैं हम, तो ए से बी ये वेलोसिटी था मेरा 10 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी चेंज हुआ, देखो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, वेलोसिटी चेंज हुआ 30 मीटर पर सेकंड। तो हमको पूछा ए से सी का एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए भी फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है ए से सी का, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? देखो यहां से यहां तक का पहले डिस्टेंस, यहां टाइम मान लो दिया हुआ है, सपोज यहां से यहां तक का टाइम दिया है 4 सेकंड, और यहां से यहां तक मान लो आने में लगा, सपोज यहां से आने में लग गया 1 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा? देखो तो ये कितना हो जा रहा है डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है 40 मीटर, यहां से यहां तक का कितना हो जा रहा है? देखो तो ये 30 मीटर। तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लग जाएगा, क्योंकि हम 90 डिग्री लेके रखे हुए हैं। तो कितना हो जाएगा? √40² + 30², इसका वैल्यू आएगा 50 मीटर, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया ये 50 मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, और टाइम कितना हो गया? टाइम देखो 4 सेकंड और 1 सेकंड, मतलब ए से सी जाने में कितना टोटल टाइम लग रहा था? 4 सेकंड और 5 सेकंड, तो 5 सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है।
तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया ए से सी का, वो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पर बात है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का वैल्यू कभी सेम हो सकता है क्या? क्योंकि अगर इस केस में हम एवरेज स्पीड निकालने जाएंगे तो वो अलग आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम एवरेज स्पीड यहां पूछता ए से सी का, तो एवरेज स्पीड हम ऐसे निकालते हैं, इस वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड हम ऐसे निकालते हैं, देखो 40 प्लस 30 यानी कि 70 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना स्पीड निकालने के लिए, तो ये डिस्टेंस 40 प्लस 30 70, टाइम कितना हो गया 4 + 1 5, यानी कि ये 14 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड देखो अलग हो गया और एवरेज वेलोसिटी अलग हो गया इस क्वेश्चन में। तो हमको ऐसा नहीं समझना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है, नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। सेम कब होगा? सेम तब होगा जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जैसे इस वाले केस में, ये वाला केस, अगर इस वाले केस में हम ए से बी का एवरेज वेलोसिटी निकाले तो यही आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कब सेम आ सकता है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन। नेक्स्ट अब आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। देखो तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ही देखो क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और पोजीशन, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और पोजीशन। जैसे मान लो कि एक बॉडी ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है और यहां पर अलग अलग पॉइंट है। मान लो यहां पर एक पेड़ है, यहां पर एक सपोज एक टावर है, यहां पर एक पेट्रोल पंप है। तो ए से बी जा रहा है और हम मान लो पूछते हैं कि भाई ये पेड़ को जब क्रॉस किया था तब तुम्हारा स्पीड क्या था? तो तुम क्या करोगे? गाड़ी का स्पीडोमीटर देखोगे। जब पेड़ को क्रॉस कर रहा था तो गाड़ी का स्पीडोमीटर में तुमने देखा कि यहां तो 20 मीटर पर सेकेंड था। तुमसे पूछे कि वो टावर जहां था वहां पर स्पीड बताओ, तो टावर पे कितना? मान लो 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीडोमीटर में देखें तो स्पीडोमीटर जो था गाड़ी का, सॉरी स्पीडोमीटर गाड़ी का जो था उसमें कितना स्पीड दिखा? 40 मीटर पर सेकेंड। फिर बोले कि पेट्रोल पंप जब जाओगे तो पेट्रोल पंप जस्ट क्रॉस करोगे तो उस समय कितना स्पीड था? फिर स्पीडोमीटर में देखोगे तो वहां पर पता चला कि 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब क्या है? ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या पर्टिकुलर पोजीशन पे स्पीड पूछा जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे जब हम स्पीड पूछते हैं, हो सकता है कि ए से बी का एवरेज स्पीड तो अलग होगा, ए से बी का एवरेज स्पीड अलग होगा, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम स्पीड पूछ रहे हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं, इसमें कैलकुलस पार्ट यूज होता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है, हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक डेल्टा एक्स मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं छोटे टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, और वहां पर लिमिट लगाया जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को डेरिवेटिव dx/dt। यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dx/dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हुआ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हो जाएगा लिमिट वही डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसी चीज को हम dx/dt कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt, ठीक है। तो ये dx/dt क्या है? ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कैलकुलस पार्ट है, डिफरेंशिएशन का यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है।
तो कंसेप्ट ये है इंस्टेंटेनियस का कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब स्पीड निकालना हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बात ये है कि क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है? तो जब भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड में, अगर बॉडी ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, कोई भी बॉडी ए से बी, और स्पीडोमीटर में जो कांटा है वो हिला ही नहीं, मतलब कि 30 में था तो 30 में ही रह गया ए से बी तक में, तो उसका एवरेज स्पीड भी 30 हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स इन अ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस पॉइंट को लिख लेना, व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस पॉइंट पे एवरेज स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।